200 गजब हो गया। बिहार में शपथ से पहले ही ज्ञानेश की गड़बड़ी पर चुनाव के अधिकारियों ने ही कर दी भयंकर बगावत और बायकॉट। एफआईआर दर्ज, अब कोर्ट लेगा एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ बिहार में नई सरकार के गठन के लिए तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी चुनाव आयोग से जुड़े ही कर्मचारियों ने ही बगावत कर दी है, सड़कों पर उतर आए हैं, विद्रोह कर दिया है। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गड़बड़ी का भंडाफोड़ हुआ कैसे, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग से जुड़े हुए कर्मचारियों का जो रोष है उसमें किस किस्म की गड़बड़ी सामने आ रही है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार ने मोदी शाह से लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे की सांसें अटका रखी हैं। बिहार से लेकर के दिल्ली तक हलचल ही हलचल है। तो दूसरी तरफ ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारियों की ही, यानी कि ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग के जुड़े हुए कर्मचारियों ने ही चुनाव आयोग के खिलाफ में ऐसा बिगुल फूंका है जिससे शायद ही चुनाव आयोग बच सके, क्योंकि इस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। और इस पर एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह है कि मामला कोर्ट पहुंचेगा और मामला कोर्ट में पहुंचते ही एक्शन शुरू होगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बिहार के अंदर गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार पर सीधे सीधे आरोप लगे। आपने देखा कि कैसे बिहार के नतीजे को बीजेपी के पक्ष में कराने को लेकर के किस अंदाज में चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है। मगर इस बीच में एक और ऐसी चीज आ गई सामने जिस कारण चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया, और उस को कटघरे में खड़ा करने वाले खुद चुनाव आयोग से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी ही हैं जो कि सड़कों पर विद्रोह कर रहे हैं। दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं कि किस तौर पर चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी चुनाव आयोग से जुड़े हुए कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे थे अपनी मनमानी चलाने के लिए। जो आदेश दिया उन लोगों को कि ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो फिर आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पर इस प्रताड़ना को झेलना सबके लिए आसान नहीं होता है, और प्रताड़ना झेलते झेलते फिर एक वक्त ऐसा आया जब चुनाव आयोग से जुड़े हुए कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी। दोस्तों, मैं आपको कुछ खबरों का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। जान देने के बाद में सड़कों पर कैसे विद्रोह हो रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ में। दोस्तों, 3 राज्यों में बड़े स्तर पर यह चुनाव आयोग के खिलाफ में विद्रोह हो चुका है, जिसमें आप देखिए खबर है केरला में बेलो ने शुरू की राज्यव्यापी हड़ताल, काम के दबाव से साथी कर्मचारी के मौत से आक्रोश। किस अंदाज में, किस तौर पर चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी इन लोगों को दरअसल अपनी मनमानी वाला आदेश मनवाने के लिए जबरदस्ती दबाव डाल रहे थे। दूसरी खबर देखिए, टेलीग्राफ की खबर है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि बेलोज बायकॉट एसआईआर वर्क अक्रॉस केरला आफ्टर द ऑफिसेस ... जहां पर उस डेथ की बात है। अपोजिशन डिमांड्स प्रोब अगेन। किस तौर पर, किस अंदाज में चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों ने कैसे गड़बड़ी कराई है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर किस तौर पर सड़कों पर उतर करके लोग विद्रोह कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों देखिए, एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस की है कि आफ्टर 2 सुसाइड बेलो प्रोटेस्ट हिट एसआईआर एक्सरसाइज इन तमिलनाडु, केरला एंड राजस्थान। दोस्तों, आप खबर देखिए, और इस खबर में हिंदी अखबार ने लिखा है कि काम के तनाव में चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों के दबाव में ट्रेन के आगे कूदा शख्स, उस शख्स की जीवन लीला समाप्त। यानी कि दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी नीचे के कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं और मनमाना तरीके से अपने स्तर पर अपने आदेश को, अपने फरमान को पूरा करवाते हैं, वो चाहे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हो, चाहे किसी पार्टी विशेष के लिए हो। लेकिन निचले स्तर पर काम करने वाले लोग, जो कि आमतौर पर ये बेलोज टीचर होते हैं, आमतौर पर सरकारी स्कूलों में काम करने वाले लोग होते हैं, और उनके ऊपर इस किस्म का दबाव डाल करके अपनी बातें मनवा रहे थे। इसीलिए जिस अंदाज में राजस्थान से लेकर के केरला तक दोनों जगहों पर यह बगावत हुई है, तमिलनाडु में जिस तरीके से बगावत हुई है, और बिहार की स्थिति आपके सामने है जहां पर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, ऐसे में सवाल इस बात का है कि जिन लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है, क्या ज्ञानेश कुमार के पास उसके लिए कोई जवाब है?
आखिर ज्ञानेश कुमार की टीम या ज्ञानेश कुमार के जो खास लोग हैं, वो निचले स्तर के कर्मचारियों को जो कि चुनाव आयोग के काम में लगे हुए थे, उनसे कौन सी शर्तें मनवा रहे थे? और दोस्तों, एसआईआर की अगर मैं बात करूं तो इस एसआईआर में काम का दबाव जिस तौर पर होता है, हमने जब बिहार में एसआईआर चल रही थी आपको दिखाया था कई सारे इस शो करके कि चुनाव आयोग से जुड़े हुए बेलों किस तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको धमकाया जाता है, जिसमें आरओ से लेकर के एआरओ तक के धमकाने वाली ऑडियो कॉल वायरल हुई थी। अब ऐसी स्थिति में एक पूरी लिस्ट है दोस्तों, कितने लोगों की जानें इस बीच में गई हैं। जल्दी से वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, एक ऑथेंटिक डेटा है जिसमें लिखा है कि 17 एसआईआर डेथ इन 14 डेज, 14 दिनों में 17 लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई। बिल द बीजेपी आंसर। और उसमें आप देखिए दोस्तों, पूरा डेटा लिखा हुआ 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, जिस तरीके से लेकर के नवंबर तक। 28 अक्टूबर को दोस्तों प्रदीप कुमार नाम के शख्स जिनकी उम्र 57 साल थी, बाकायदा नाम तक लिखा हुआ है, जगह का नाम लिखा हुआ है, कहां पर हुआ। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो कि आपके सामने है, 7 नवंबर तक का यह आंकड़ा है दोस्तों। यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में दोस्तों 17 लोगों की जानें गई हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का आदेश, उनके खास अधिकारी, उनके बड़े अधिकारी, चुनाव आयोग से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी जो कि आमतौर पर स्कूल के टीचर या दूसरे कर्मचारी होते हैं, उन पर दबाव डाल करके अपना मनमाना तरीके का आदेश मनवाने के लिए। अब यह आदेश किस तौर पर था दोस्तों? क्योंकि हम जिस अंदाज में देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने बिहार में देखा कि कैसे किस अंदाज में जहां पर वोट डिलीशन बड़े स्तर पर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत मामूली अंतर से जीती है। यानी कि अगर वो बड़े स्तर पर वोट डिलीशन ना किया गया होता तो वो सारी की सारी सीटें, करीब 97 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए वहां से हारता हुआ दिखाई दे रहा था। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर बिहार के अंदर पहले एसआईआर में गड़बड़ियां आई, राजस्थान में एसआईआर में जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी करता हुआ दिखा और उसका बहिष्कार अब खुद चुनाव आयोग से जुड़े हुए बीएलओ के स्तर पर लोग करते हुए सड़कों पर उतर करके दिखाई दे रहे हैं। यही तस्वीरें तमिलनाडु से सामने आ रही हैं और यही तस्वीरें केरला से सामने आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों बिहार के नतीजे के उस परिप्रेक्ष्य को आप सामने रख करके देखिए कि किस तौर पर वोट डिलीशन हुए, कैसे वोटों को काटा गया, कटवाया गया और डिलीट कराए गए। जिन जिन जगहों पर चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर एसआईआर में वोट डिलीट कराए थे, उन जगहों पर कहीं पर 200, कहीं पर 500, कहीं पर 150, कहीं पर 2000, कहीं पर 1500 और कहीं पर 4000। इस तरीके से बीजेपी की वोट विक्ट्री की जो मार्जिन रही है, यानी कि वोट कटे हैं 15,000 एक विधानसभा से 20,000 और वहां पर बीजेपी जीती है महज 400 वोट से। अब अगर सोचिए कि अगर उतने बड़े स्तर पर वोट ना काटे गए होते तो बीजेपी की जीत तो छोड़िए, बीजेपी या एनडीए का प्रत्याशी दूसरे तो छोड़िए, तीसरे या चौथे नंबर पर कहां पर होता वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक ऐसी स्थिति जबकि चुनाव आयोग का बहिष्कार खुद चुनाव आयोग से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, विद्रोह की शक्ल है। बड़े से लेकर छोटे अखबारों ने जिस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन शायद ये लोकतंत्र की बदकिस्मती है कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, मेरी नजर में दोस्तों तो आज मीडिया भी नहीं रहा। क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी अगर कोई शख्स ना निभाए तो फिर उसे उस लक़ब से, उसे उस टाइटल से कैसे उसे देखा जाए। मगर उन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में इन खबरों को आप कहीं नहीं पाएंगे। आप इन खबरों को पाएंगे टेलीग्राफ जैसे अखबार में, आप इन खबरों को पाएंगे, मैं इन तमाम अखबारों का नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर ऐसे सेकुलर प्लेटफॉर्म पर जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए एक तरीके से आज के युग में उसे बीड़ा उठाने का काम ही कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब एजेंसियां मिलकर के, चुनाव आयोग मिलकर के सत्ता के साथ कथित तौर पर मिली भगत करके सब कुछ हो रहा हो और बिहार का नतीजा जिस अंदाज में सामने आया है उसमें एसआईआर की जो भूमिका दिखाई दे रही है, उस बीच में चुनाव आयोग से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी निचले स्तर के जिस तौर पर उन्हें दबाव में रख करके, उन्हें डराकर धमकाकर अपने फरमान को लागू कराने की जो कोशिश की जा रही है, जिसमें 17 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं महज 14 दिनों में, कौन जवाबदेह है? क्या ज्ञानेश कुमार? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? या फिर पूरा का पूरा सत्ता पक्ष? कौन जवाब देगा?
सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए, दिमाग की बत्ती को जलाइए, अपना कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।